बच्चों कल की क्लास में अगर किसी को डाउट है प्लीज आस्क, क्योंकि बच्चे अगर कल की क्लास आपको नहीं समझ में आई है तो आज की क्लास भी नहीं समझ में आई, और इसमें कोई बुराई नहीं है। So I'll assume that के आइए केस 1, when coefficients of variables are not unity, unity मतलब 1। देखो बच्चों जो हमने कल केस डिस्कस किया था, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये सभी को क्लियर है कि तब तक इनको नहीं यूज करना एग्जाम में जब तक कि वेरिएबल्स के अपर लिमिट की बात नहीं हो रही है? यस सर। यस सर। बच्चों ये मतलब मेथड्स लेंदी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, तभी यूज करना है जब आपको अपर लिमिट वेरिएबल पे दी गई हो। क्वेश्चन इज अपर लिमिट अगर वेरिएबल पे ना दी गई हो तब क्या करेंगे? पहले वाला मेथड जो प्लस साइन चूज करने वाला तरीका था वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सो कॉल्ड यहाँ पे थियरी लिखते हैं, जरा समझना। इस थियरी को लिखने के पहले जरा एक चीज समझ लेते हैं कि अगर मान लो हमें इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हो तो क्या अप्रोच हम फॉलो कर सकते हैं? ध्यान दो कोई अपर लिमिट नहीं है, सिर्फ लोअर लिमिट इन्वॉल्व है। एक तरीका स्टूडेंट्स की तरफ से आता है, ध्यान से सुनना बात को बच्चों, कैसे कर लेते हैं। अब पहली नजर में ये तरीका एकदम सही लगता है, तो ध्यान दो बच्चों, 15 को 111 के समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो कितने प्लस साइन? 14 करने हैं बच्चों, चेक 5। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। मैं कह रहा हूं ये सॉल्यूशन गलत है, क्यों? ये सर इसमें x की वैल्यू अलग अलग भी आ सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इस x को हम एक अलग वेरिएबल, इस x को एक अलग वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं, जबकि दोनों जगह x है, तो जो भी वैल्यू एक को दी है वही वैल्यू दूसरे को भी देनी हो, तो ये गलत है। तो यानी कि जब कोएफिशिएंट यूनिटी नहीं है तो अगर सिर्फ लोअर लिमिट ही इन्वॉल्व हो तब भी हमें यह मेथड यूज करना होगा। तो जो हम 3 वेरिएबल के लिए बता रहे हैं, और ये ऑफ कोर्स m वेरिएबल के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है ऐसा आइडिया। साथ साथ लिखते रहो बच्चों, ये हमारा एक सिस्टम है, लेट अस कॉल इट ए। तो सो कॉल्ड ये थियरी लिख रहे हैं
नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ ए इक्वल टू, देखना बच्चों और वेरीफाई करना, कोएफिशिएंट ऑफ टी पावर एन इन, देखना और समझना। बच्चों जिनको पूरा लास्ट क्लास की चीजें समझ में आई थी उनको ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आई होप मोस्ट Yes, ऑफ यू डू अंडरस्टैंड कि पहला ब्रैकेट जो है ये वेरिएबल एक्स के करस्पॉन्डिंग है, जो सेकेंड ब्रैकेट है वो वेरिएबल वाई के करस्पॉन्डिंग है, और जो थर्ड ब्रैकेट है वेरिएबल जेड के करस्पॉन्डिंग। ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं, अगर इस ब्रैकेट का जनरल टर्म लिखूं पहले ब्रैकेट का, तो मैं कह रहा हूं ये लिखा हुआ है टी पावर एक्स होल पावर ए। और देख लो बच्चों एक्स की वैल्यू अल्फा 1 से बीटा 1 के बीच में रहती है। यस और नो? yes sir. Yes, यस sir. सर। यानी कि यहां से जो पावर में टी पावर एन में टी पावर एन पाने के लिए जो इस ब्रैकेट से कंट्रीब्यूशन होगा वो ए इंटू एक्स का कंट्रीब्यूशन होगा, ए इंटू एक्स का कंट्रीब्यूशन होगा। जबकि यहां से हमें मिल रहा है टी पावर वाई होल पावर पी, यानी यहां से बी वाई का कंट्रीब्यूशन होगा, और यहां से टी पावर जेड होल पावर सी का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि यहां से सी जेड का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और अल्टीमेटली हमें कोएफिशिएंट ऑफ टी पावर एन चाहिए। देख लो इन सभी के पावर्स को कंपेयर करोगे मल्टीप्लाई करके, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू एन होगा। और हर बार मल्टीप्लीकेशन से कोएफिशिएंट 1 आएगा। मैं कह रहा हूं जितने तरीके से ये समेशन n हो सकता है उतनी बार कोएफिशिएंट 1 आएगा। तो सारे कोएफिशिएंट को एक साथ करोगे तो नंबर ऑफ वेज और कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। कैन आई कंसीडर इट डन? Yes, sir. Yes sir. यस सर। एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, इस पे किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। बच्चों फ्रैंकली स्पीकिंग कल भी इस बात को क्लैरिफाई किया था, आज भी क्लैरिफाई कर रहा हूं कि जे एडवांस के लिए ये बहुत यूजफुल बात नहीं है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ना डाउन हो एग्जाम में जाने से पहले, उसकी वजह से मैं ये करवा रहा हूं।
बच्चों मान लो बेगर्स जो हैं उनके नाम है B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हर बेगर को कम से कम एक ब्लैंकेट मिलना चाहिए। तो पर्टिकुलर, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, पर्टिकुलर मतलब मेंशन कर दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया कि इसको इसको बराबर नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स मिलने चाहिए और 3 को बराबर मिलने चाहिए। तो मान लेते हैं B2 B3 को, B1 को मान लो X ब्लैंकेट्स, B2 और B3 को Y ब्लैंकेट्स और B4 B5 B6 को Z ब्लैंकेट्स मिल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं इन सभी का सम जो है मिला के 15 होना चाहिए, यानी कि x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 15 होना चाहिए। और साथ में इस सिनेरियो क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब बच्चों हमें नंबर ऑफ वेज निकालना है। and that is going to be coefficient of t power 15 in, जरा देखना बच्चों, अच्छा ध्यान देना बच्चों, एक चीज डिस्कस करना भूल गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कितनी हो सकती है बच्चों? मैं क्लेम कर रहा हूं x की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती Yes, sir. यस है। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं बोल रहा हूं? यस सर देख लो बच्चों, x इक्वल टू 15 माइनस 2y माइनस 3z, ये मैक्सिमम तब होगा जब y और z मिनिमम होंगे, और y और z मिनिमम 1 हो सकते हैं, उस केस में x की मैक्सिमम वैल्यू 10। क्या y की मैक्सिमम वैल्यू कोई मुझे बताएगा? 5. वैसे तो 5.5 आ रही है, राइट, लेकिन कंबल फाड़ के तो नहीं देंगे, इसलिए 5। इसी तरह से z की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों, ध्यान देना बच्चों, वैसे तो अपर लिमिट नहीं दी गई थी, बट हमने अपर लिमिट बना ली। देखना बच्चों, अब मैं कह रहा हूं x की वैल्यू 1 से 10 तक है, तो t पावर 1, t पावर 2 एंड सो ऑन t पावर 10, यहाँ सॉरी इनटू, अब y के करस्पॉन्डिंग रखना शुरू करते हैं। चेक करना बच्चों, t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर प्लस टी पावर 4 होल स्क्वायर प्लस टी पावर 5 होल स्क्वायर। इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकते बच्चों, चेक कर लो। सिमिलरली टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर होल क्यूब प्लस टी क्यूब होल क्यूब प्लस टी पावर 4 होल क्यूब। ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसी से आ रहा है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लुक एट द नेक्स्ट वन बच्चों, ध्यान देना बच्चों, यहां से t पावर 1 निकलेगा, यहां से t पावर 2 निकलेगा, यहां से t पावर 3 निकलेगा, यानी t पावर 6 बाहर निकल जाएगा। अब पता नहीं कौन सा मैजिक लगा के मैंने ये t पावर 15 की जगह अब t पावर 9 कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। आपको भी समझ में तो आ रहा होगा बच्चों की कोई मैजिक नहीं। यस सर
This is what we get. अब बच्चों जो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स को दिमाग में आती है कि अरे ये तो जीपीज हैं, तो पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया हुआ आइडिया यूज कर लेते हैं। बच्चे मैं कह रहा हूं कि वो आइडिया यूज करके आप एक्चुअली फंसोगे। देखना जरा, पहला ब्रैकेट जो है इसका आ जाएगा 1 माइनस टी पावर 10 बाय 1 माइनस टी। दूसरे ब्रैकेट का सम आएगा 1 माइनस टी पावर चेक 10 बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। और तीसरा ब्रैकेट आएगा 1 माइनस टी पावर 12 बाय 1 माइनस टी क्यूब। बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. What I am saying, इस बेटे कोई कुछ कहना चाह रहा है भाभी या कोई भी? मैं कह रहा हूं इनको जब ऊपर पावर में लेके जाओगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल पावर -1 की बात करनी होगी और 1 माइनस टी क्यूब होल पावर -1 की बात करनी होगी, और वो चीजें अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड होंगी। तो इसलिए हम एक दूसरा रास्ता फॉलो करने जा रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, उन ब्रैकेट्स को जिनमें कम टर्म्स हैं हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं मैनुअली, बस थोड़ी सी चालाकी के साथ। पहले ब्रैकेट में ज्यादा टर्म्स हैं तो इसको टच भी नहीं किया, सबसे कम टर्म्स इस ब्रैकेट में है तो इस पे मैंने फोकस किया। अब ध्यान देना बच्चों, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के लिए 1 मैं पकड़ूंगा इस ब्रैकेट से और सभी से मल्टीप्लाई करूंगा। कितना आ रहा है? 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4 प्लस टी पावर 6 प्लस टी पावर 8 प्लस, अब ध्यान दो टी क्यूब को मैंने पकड़ा। चेक करना बच्चों और समझना, टी क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किया तो टी क्यूब आया, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया टी पावर 5 आया, टी पावर 4 से मल्टीप्लाई किया टी पावर 7 आया, और टी पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो टी पावर 9 आया। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों कि टी पावर 3 इंटू टी पावर 8 मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए? Yes, sir. Yes. अब टी पावर 6 को पकड़ा बच्चों, टी पावर 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो टी पावर 6 आया, टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, ध्यान दो टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो टी पावर 8 आया, ये मुझे पकड़ के रखना चाहिए। लेकिन टी पावर 6 इंटू टी पावर 4 को ड्रॉप कर देना चाहिए, इनफैक्ट आगे के सारे टर्म्स को ड्रॉप कर देना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. प्लस टी पावर 9 को पकड़ के मल्टीप्लाई किया तो मुझे सिर्फ टी पावर 9 इंटू 1 लेना चाहिए, बाकी सभी को ड्रॉप कर देना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों कि जो काम इतना हिमांगस लग रहा था एक्चुअली इतना था नहीं। Yes, sir. Yes, sir. और अब जरा इनके कोएफिशिएंट इकट्ठे कर लेते हैं बच्चों इंक्रीजिंग पावर के टर्म्स में। तो देखना 1 प्लस टी स्क्वायर, ये करने का एक मकसद है, टी क्यूब प्लस टी पावर 4 प्लस टी पावर 5 भी एक ही बार आ रहा है बच्चों, टी पावर 6 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, टी पावर 7 कितनी बार आ रहा है बच्चों? एक ही बार आ रहा है, टी पावर 8 2 बार आ रहा है, और टी पावर 9 बच्चों 2 बार आ रहा है। कैन आई कंसीडर इट डन? Yes, sir. अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, अब इसके बाद हमें कोएफिशिएंट ऑफ टी पावर 9 निकालना है। पता नहीं किस वजह से मैं कुछ कमाल की चीज करने जा रहा हूं, देखना मैं बड़ा फास्ट ये लिखने वाला हूं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने किया क्या, मैंने सेकेंड ब्रैकेट के सारे कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दिया।
Yes, sir. तो लाइट अभी जस्ट गई, पंगा हो सकता है। कोई इस फैक्ट को एक्सप्लेन करना चाहेगा बच्चों? सर पहले ब्रैकेट में टी की सारी पावर्स पड़ी हैं सर, कोई ना कोई मल्टीप्लाई करके टी की पावर 9 कंट्रीब्यूट कर देगा उसके साथ। स्पीकर से आवाज ही नहीं आ रही होगी। आई कैन नॉट हियर यू। बच्चों जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। वेट अ मोमेंट बच्चों। पावर फेल्योर। बच्चों अभी स्पीकर नहीं चल रहा है, व्हाट टू डू? क्लास एंड कर दो, कल कर लेंगे। सर चैट में लिखकर भेज देते हैं डाउट्स। बच्चों एक बार अपना व्हाट्सएप चेक कर लो, शायद मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। Of course, Pete, you can listen me, but unfortunately, I cannot listen you. बच्चों एक काम ये कर सकते हैं कि हम सेट पावर इज बैक, पावर इज बैक। बच्चों कैन यू हियर मी नाउ? वो तो पहले भी Yes, sir. यस सर। all right. Let's go on. ये बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कैसे क्या कर दिया? कि पहले तो Yes. थोड़ी मेहनत की थी, लेकिन इस Yes, बार sir. फटाफट मार दिया ऐसे, बस इसके सेकंड ब्रैकेट के कोएफिशिएंट ऐड करके लिख दिए मैंने। यस सर। कैन यू एक्सप्लेन दैट? सर पहले ब्रैकेट में टी की पावर 0 से लेके टी की पावर 9 तक सारे प्रेजेंट है सर, तो कोई ना कोई मल्टीप्लाई करके टी की 9 मतलब कंट्रीब्यूट कर ही देगा उनमें, और सबका वेरिएबल 1 है, ओ कोफिशिएंट 1 है, सॉरी। कोई ना कोई नहीं, एग्जैक्टली एक, किसी भी एक के लिए सेकंड ब्रैकेट में एग्जैक्टली एक टर्म मिलेगा जो मल्टीप्लाई होकर टी पावर 9 प्रोड्यूस करेगा। यस सर। Yes, sir. दैट्स द रीजन कि हम सिंपली कोएफिशिएंट्स लिख दे रहे हैं। और ये वैल्यू कितनी आती है बच्चों? 12 आती है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Can I move on? Yes. When variables are unequal. बच्चे इसमें कोई थियरी मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन के थ्रू ही थियरी बताने की कोशिश करूंगा। Let me just confirm the question, बच्चों। Yes, that's fine. तो ध्यान देना, मान लो चिल्ड्रन के नाम है C1, C2 एंड C3। C1 को हमने x1 ट्वाइस दे दिए, C2 को x2 ट्वाइस दे दिए और C3 को x3 दे दिए। तो इन सभी का सम मिला के 15 होना चाहिए और हर किसी को कम से कम एक ट्राई मिलना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए इनको A, B, C रख लेते हैं जानबूझ के, A, B, C। क्या और भी कोई बंदिश दी गई है बच्चों क्वेश्चन में? Yes, sir. B is not equal to C. A not equal to B not equal to. बिल्कुल, A is not equal to B, A is not equal to C and B is not equal to C। ये भी परेशानी है हमारे साथ, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, इसको सॉल्व करने का प्रोसीड्योर क्या होता है, इसको इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं।
देखो ध्यान दो बच्चों, अगर अगर इक्वल नहीं है तो कोई ना कोई ऑर्डर तो होगा। यस सर। एक सबसे Yes, एक sir. को सबसे कम मिलेगा, एक को उससे ज्यादा, एक को सबसे ज्यादा मिलेगा। नाउ वन में ऑब्जेक्ट, लेकिन ये तो आप गलत कर रहे हो। आप ये C1 जो बच्चा है इसी को सबसे कम दे रहे हो, ये गलत बात है। जी बेटे, जी बेटे, कोई कुछ बोल रहा था? ओके, तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ ये गलत तो हो रहा है, लेकिन इस गलत का सही करना हम सबसे बाद में करेंगे। अभी पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना बच्चों, ये नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए बच्चों। चेक, चेक, यस सर। ये मैंने नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए एंड आई एम क्लेमिंग, अभी एक बात पक्की है, x1 लेस देन 1। चेक, यस सर। Yes, sir. राइट। अब मैं बिना कुछ भी चेंज किए हुए यहां A B C की जगह x1 x2 और x3 रखने जा रहा हूं। ध्यान देना बच्चों, मैं कह रहा हूं A की वैल्यू है x1, भाई इसी के नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं, बस हम इस कंडीशन से छुटकारा पाना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूं ये काम हम एक झटके में करने जा रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, b की वैल्यू कितनी होगी देखना जरा बच्चों, यहां से b की वैल्यू x2 प्लस a, 1 plus x. और a जो है वो x1 है, तो मैं कह रहा हूं b की वैल्यू हो गई x1 प्लस x2। एंड बच्चों क्या आपको दिख रहा है कि c की वैल्यू जो है, c की वैल्यू x3 प्लस b, और b की वैल्यू ऑलरेडी x1 प्लस x2 है, तो c की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगी। और बच्चों ये 15 दिया हुआ, राइट। चेक, यहां से हमारे पास आया 3x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 15 एंड x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बच्चों क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि इस सिस्टम में और इस सिस्टम में, सॉरी इस सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है? Yes, sir. क्योंकि इसी को मॉडिफाई करके हम ये लेके आए, और रादर मॉडिफिकेशन वर्ड भी मैं अवॉइड करूंगा, मैं कहूंगा इसी को मैनिपुलेट करके ये लेके आए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसको मैं A कह दूं, इसको B कह दूं, तो इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन और इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन सेम बनेंगे, अगर हम ये कंडीशन एज्यूम करें तो। अच्छा Yes, sir. बच्चों, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ B क्या हमें मालूम है? पिछला क्वेश्चन देखना बच्चे, क्या यही हमने इक्वेशन सॉल्व किया था? देखना, Yes, sir. तो मैं कह रहा हूं जानबूझ के ये 15 मैंने लिया बच्चों, जिससे कि हमें फालतू की
मतलब आइडिया समझ में आ जाए लेकिन फालतू के मगजमारी ना करनी पड़े। तो मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ p इक्वल टू 12 and now I'm saying number of integral solutions of a is going to be 12 into factorial 3. Yes, sir. फैक्टोरियल 3 क्या है बच्चों? is distributed. सर ए बी सी को अरेंज करने का तरीका Range मतलब के ए बी सी Basic को order. अरेंज करने के तरीके हैं बच्चों, क्योंकि ये जो हमने एज्यूम किया ना, ये एज्यूम किया, ये सही नहीं था, ये जस्टिफाइड नहीं था। बट देन आई एम सेइंग कोई ना कोई ऑर्डर तो होगा। ए बी सी 3 प्लेसेस पे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो मैं कह रहा हूं 12 into factorial 3 and that is going to be 72 and that's going to be the answer. Can I go on बच्चों? क्योंकि अब हम आखिरी केस पे प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर आई गो फॉर दैट, मैं आपके सामने 2 क्वेश्चंस रखना चाहता हूं पास्ट ईयर से, उसकी भी बात होती चले।